चांदपुर गांव में रात इतनी शांत थी जैसे कोई पुरानी कहानी फुसफुसा रही हो। ऐसे ही समय में एक नौसिखिया चोर जिसका नाम था बबलू दबे पांव एक पुराने घर की ओर बढ़ा। उसे पहली बार चोरी करनी थी, पर वो उतना चालाक नहीं था जितना खुद को समझता था। अरे वाह, ताला भी नहीं लगा। ये तो किस्मत खुल गई। जल्दी अंदर घुसो बबलू, वरना पछताओगे। बबलू भीतर पहुंचा तो उसने देखा कमरे में एक बूढ़ी औरत गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। मगर जैसे ही बबलू आगे बढ़ा, वो पास में रखे स्टूल से टकरा गया और गिर गया। कौन है वहाँ? हवा है या कोई मेहमान? आंटी जी, हवा हूँ। हवा, फूटे हुए बल्ब से भी ज्यादा डरपोक हवा। बेटा, इतनी भारी हवा तो मैं आज तक नहीं देखी। इधर आओ। दादी की आवाज में ऐसा स्नेह था कि बबलू डरने की बजाय और उलझ गया। तुम किसी अच्छे घर के लड़के लगते हो बेटा। लगता है मजबूरी ने गलत राह पर डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, अलमारी के चौथे खाने में एक डिब्बा है, जो चाहिए ले जाना। लेकिन पहले मेरे पास बैठो। अभी अभी मैंने एक अजीब सपना देखा है, इसका मतलब समझ नहीं पा रही। चोरी करने आया हूँ और ये मुझसे सपना सुनाना चाह रही है। बबलू दादी की दया से पिघल गया। सुनो बेटा, मैंने सपना देखा कि मैं एक जादुई जंगल में अकेले घूम रही हूँ। अचानक एक चमकता हुआ मोर मेरे पास आया और 3 बार बोला, निखिल निखिल निखिल। दादी सपना बताकर बबलू को घूरने लगी। अब तुम ही बताओ, मेरा सपना क्या कहना चाहता है? ये शायद मोर को थोड़ा गला बैठ गया था, या वो किसी निखिल को ढूंढ रहा था। इतने में एक जोरदार आवाज सुनाई दी। कौन है जो बार बार मेरा नाम ले रहा है? कोई प्रैक्टिस कर रहा है क्या? अरे बेटा, सपना बता रही थी बस। मैं तो सिर्फ रास्ता पूछने आया था। यही पूछ रहा था कि अलमारी कहाँ है, नहीं घर कहाँ है, नहीं चंदा मामा कहाँ रहते हैं। दादी, ये चोर है। ये वही है जिसके बारे में चौकीदार बोला था। धीरे बोल बेटा, ये डर जाएगा। क्यों ना डरे, ये चोरी करने आया है। गलती हो गई, माफ कर दो। मैं सपना विशेषज्ञ नहीं हूँ। पर अब तक निखिल ने बबलू को उठाकर धड़ाम धक धक 3-4 हल्के फुल्के यादगार आशीर्वाद दे ही दिए। बस करो, ये अपने किए की सजा पा चुका, इसे छोड़ दो। नहीं दादी जी, थोड़ा और दो, ताकि मुझे याद रहे मैं चोर हूँ, सपनों का डॉक्टर नहीं। बबलू को दादी के घर से बाहर भेज दिया गया, लेकिन उस रात उसे दादी की दया, उनकी बातें और अपने किए पर शर्म आई। दादी जैसी अच्छी इंसान के घर में चोरी करने कैसे आया? नहीं, अब जिंदगी बदलनी होगी। अगले दिन से बबलू चोरी छोड़कर दादी के घर के बाहर पहरा देने लगा। अरे, तू तो कल चोरी कर रहा था। आज से दादी की रक्षा करूंगा। वो पहली इंसान थी जिन्होंने मुझे इंसान समझा। बेटा, अगर मन साफ हो तो इंसान हमेशा बदल सकता है। धीरे धीरे बबलू पूरे चांदपुर गांव का मददगार बन गया। किसी की साइकिल ठीक करवानी हो या किसी के खेत में पानी लाना हो, बबलू हमेशा आगे, और लोग उसे अब हीरो बबलू कहने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी: गलत रास्ता हमेशा परेशानी देता है, लेकिन भलाई और दया किसी भी इंसान को बदल सकती है। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।